हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय चैनल नीतू ब्लॉग्स 289। और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो यहाँ हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई है। तो यहाँ पर हम निकल गए थे अंधेरे में। 5-5:15 बजे हम घर से निकले थे। जय श्री श्याम। और बहुत खुशी हो रही थी। आते जाते लोग देख रहे थे हम बाबा की ध्वजा लेके जा रहे। वो सब जय श्री श्याम का बोल बोल कर जा रहे थे। तो मन में बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ, और इसका कपड़ा बहुत अच्छा लगा। सच मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इससे पैदल जाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं ना, जब बाबा का बुलावा आता है तो सबको जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं इतनी खुश हो रही थी ना, इतनी खुश हो रही थी, बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। 11 जने गए थे, आप देख सकते हैं। मेरा भाई है, भाभी है, आसपास के थे, बच्चे थे। दो जने हम थे, मैं और परी के पापा। 2 परी चिराग थे, भाई के बच्चे थे। तो टोटली हम 11 थे। यहाँ हम जा रहे और देखो यहाँ पर रोशनी हो गई है, तो देख सकते हो आप। हम जा रहे हैं बाबा की ध्वजा लेकर धाराड़ू, जिसकी मुझे काफ़ी दिन से थी मैं जाऊँ मुझे, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ अड़चन अड़ जाती थी, कभी कुछ। लेकिन बाबा को मंजूर था मुझे ऐसे बुलाना, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आप सब भी एक जयकारा लगाइए, जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश्वर की जय। तो देखिए, ये हमारी पार्टी जा रही है, ये मैं हूँ। ये है विशाल, मेरी बहन का लड़का है ये। तो यहाँ पर कभी मैं इनसे आगे हो रही थी, कभी मैं पीछे हो जाती थी, कभी आगे निकल जाती थी, कभी बीच में। ये देखो भाई भाभी और विशाल दक्षिणी पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे ही पहुँच गई मैं बाबा के मंदिर। कांटे भी लगे, पत्थर भी पैरों में चले, लेकिन पता नहीं कैसे, क्योंकि मैंने चप्पल नहीं पहना था। तो यहाँ पर ये डांस कर रहे थे, तो ये कह रहा था कि मेरी वीडियो ज़रूर बनाना और ब्लॉग में डालना। ब्लॉग डालने में मज़ा तब आता है जब यू का यू ब्लॉग डले, जैसे डांस कर रहे तो सॉन्ग डले। लेकिन हम सॉन्ग नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम सॉन्ग डालते हैं तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। इसीलिए डांस करते हुए तो सॉन्ग डले तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा बचा है। चलते जा रहे हैं, आजा आगे। तो पता नहीं चला कब ये यात्रा कंप्लीट हो गई, पता नहीं। और यहाँ पर क्या हुआ, चिराग भाग रहा था, तो चिराग ध्वजा को और ऊपर करके भाग रहा था, एक गिर गया यहाँ पर। इसके पैर में कंकर चल गई थी। तो ये देखो, ये भैया भाभी हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और मैं फाइनली पहुंच गई। तो देखो, मैं यहाँ पर मंदिर में पहुँच गई थी। लास्ट में मेरी स्पीड धीरे हो गई थी, क्योंकि मेरे पैर में कांटा चल गया था। लेकिन फिर भी जय श्री श्याम का नारा लगाते मैं पहुँच गई बाबा के मंदिर। तो आप देख सकते हो, ये है धाराड़ू में श्याम बाबा का मंदिर, जो बहुत ही शानदार बना हुआ है। जहाँ आने की इच्छा कर बैठी थी मैं बहुत दिनों से, लेकिन बाबा ने मुझे ऐसे बुलाकर तो मेरा दिल ही बना दिया।
तो देखो ये है बाबा का फ्रंट मंदिर का, ये बाबा के मंदिर का फ्रंट है। अब यहाँ से जाएंगे हम अंदर, लेकिन यहाँ पर पहले लग रहा था दिया, तो हमने यहाँ पर दिया लगाया। तो देखो यहाँ हमने दिया लगाया था। अब यहाँ से जाएंगे हम अंदर। तो देखो यहाँ, चलिए आपको भी बाबा के दर्शन करवाते हैं। और इस प्रतिमा को देखकर, बाबा की प्रतिमा को देखकर सच में मुझे यहाँ रोना आ गया, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से चाह रही थी मैं बाबा के पास जाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये बाबा की ऐसी प्रतिमा बनी है ना कि जिसे देखकर कोई भी रो देगा। ऐसी प्रतिमा है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये रियल में बाबा बैठे हैं। और पता नहीं, इनकी जैसे आँख से आँख मिली ना, तो सच में मेरी आँखों से पानी आ गया। तो पता नहीं, बाबा की इस प्रतिमा को देखकर मुझे रोना आ गया था, क्योंकि मैं 1.5 साल से बाबा के पास जाना चाह रही थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मेरी बाबा से की आँख से आँख मिली, मुझे रोना आ गया था। पता नहीं क्यों खुद मेरी आंखें भर आई थी। तो देखिए ये है ऊपर भी श्याम बाबा की प्रतिमा है, विराजमान है श्याम बाबा यहाँ पर। तो देखो ये है ऊपर का, पर इस दिन भीड़ नहीं थी। एकादशी वाले दिन बता रहे थे वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन द्वादशी वाले दिन भीड़ नहीं थी। तो देखो, कर लो आप भी दोबारा से बाबा के दर्शन। तो यहाँ पर हलवे और चाय का प्रसाद था, भंडारा लगा हुआ था यहाँ पर। जिसकी जो इच्छा है वो खाओ। ये मेरी बहन है ये, और उसके साथ में बैठी थी कांता दीदी। कांता दीदी तो ब्लॉग में आकर बहुत खुश थी। ये परमिला दीदी है, ये इनकी बुआ की बेटी है, यानी कि मेरी ननंद है। तो हम उनके घर गए थे, उनका घर वहाँ मंदिर के पास में ही था, तो उनसे मिलना भी हो गया। और ऐसे मिलना अच्छा लगता है। और हमने बाबा के दर्शन किए थे। ये है दीदी की सास, मैंने इनके पैर छुए। यहाँ पे दीदी की देवरानी भी हैं, ये दीदी हैं इनकी देवरानी। तो यहाँ गए हम श्याम कुंड में। तो देखो बहुत सुंदर बना है, बहुत अच्छा है। जय श्री श्याम। यहाँ श्याम कुंड में हाथ पैर धोकर तो ऐसा लगा जैसे सारा पैरों का दर्द गायब ही हो गया है। इतनी शक्ति देखी ना मैंने, मैं कुछ बस बता नहीं सकती आपको। तो यहाँ पर चिराग अपने हाथ पैर धो रहा था, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। अगर चिराग ना आता तो उसका गला पहले से ही ख़राब था, इसीलिए उसके हाथ पैर धुलवा दिए थे। तो देखो अब गई परी। कौन सी पीछे वाली? चलो बच्चे अब इसी पे मिलेगा, जल्दी कर ले, चलने बच्चे ट्रम्पली पे वो जंप कर रहे थे।
श्री श्याम का नारा हो, बाबा श्याम हमारा। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ज़्यादा अच्छा, ज़बरदस्त वाला, बहुत अच्छा लगा। और आज मेरा इच्छा पूरी हो गई, मेरा सपना पूरा हो गया जो मैं 1.5 साल से सोच रही थी मैं बाबा के पास जाऊं, बाबा के पास जाऊं, लेकिन मेरा हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब मेरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल। जय श्री श्याम आप सभी को, और राम राम।